हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्नों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 9.1 बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, प्रश्नावली बहुत बड़ी है और आपको लगता होगा कि इस प्रश्नावली के सवाल बहुत कठिन है, लेकिन सच मानो बेटा, आज की क्लास में अगर मेरे साथ अंत तक बने रहे ना तो ये प्रश्नावली एकदम मक्खन की तरह आपको लगने लगेगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। तो चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये सारे सवाल मेरे बच्चे आपकी न्यू एनसीईआरटी से रहने वाले हैं, न्यू एनसीईआरटी से रहने वाले हैं, ठीक है ना मेरे बच्चे। और मैं आपको बता दूं, क्लास 10th की मैंने पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है बहुत ही आसान तरीके से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा बेटा, उस प्लेलिस्ट में क्लास 10th के सभी एक्सरसाइजें ऐसे लाइन वाइज लाइन लगी हुई है। एक भी चैप्टर या एक भी एक्सरसाइज आपकी मिस नहीं है। तो अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ समझ में नहीं आती है बेटा, तो जाकर एक बार मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए, आपके सारे डाउट सारे डर दूर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है ना। चलते हैं मेरे बच्चे आज की अपनी प्रश्नावली पर। बेटा आज हम लोगों का है क्लास नंबर 27, यानी इससे पहले हम लोग 26 क्लासें ऑलरेडी कर चुके हैं, 26 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ क्लास 10th के, ठीक है मेरे बच्चे। और आपसे एक निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना बेटा। आगे चलो, अब आते हैं मेरे बच्चे प्रश्नावली 9.1 के सबसे पहले सवाल पर। 9.1 के बेटा सबसे पहले सवाल पर, ठीक है। लाइट आ गई थी, मैं देख रही थी कि एसी सही चल रही कि नहीं। चलो देखो, पढ़ो पहला सवाल। पहला सवाल क्या कर रहा, धैर्य से देखना, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना, एक एक सवाल को मक्खन की तरह बता दूंगी, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है सवाल, पहले आप अपना सवाल पढ़ो। कह रहा है ध्यान से पढ़ना मेरे साथ, और ध्यान से जो करना, जो स्टेप मैं करूं वही आप लोग करेंगे, सवाल समझ में आ जाएगा। देखो कह रहा है सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार है, ठीक है भाई, वो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो पहले याद है ना आपको, तो शायद ना याद हो, लेकिन मेरे जमाने में गली मोहल्ले में घर के आसपास मतलब सर्कस दिखाने आते थे सर्कस वाले। तो क्या होता था, ऐसे करके लंबी तनी सी डोरी सी टांग दी जाती थी और उस पर कभी एक लड़की चढ़ती थी ऐसे डंडा लेकर के, ऐसे बैलेंस उसको करके, कभी उस पे आदमी चलता था, करतब दिखाते थे अलग अलग। तो वही सवाल है, तो हम लोग मान लेते हैं बेटा, ऐसे करके हम लोग मान लेते हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज बताऊंगी, इस तरह से कोई नहीं पढ़ा पाएगा, आपको पढ़ाया होगा आई थिंक। देखो हम लोग मान लेते हैं ये सर्कस के कलाकार भाई साहब हैं, क्या है बेटा, ये सर्कस के कलाकार भाई साहब हैं, इनकी आंखें भी हैं, ठीक है ना। मैथ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक। ये सर्कस के एक कलाकार भाई साहब है, वो क्या कर रहे हैं, ये चढ़ रहे हैं इस डोर पर, इस डोर पर ये धीरे 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 चढ़ रहे हैं। और ये डोर कितनी लंबी है मेरे बच्चे, कितनी लंबी है, 20 मीटर। तो लिख दो ये डोर है मेरे बच्चे आपकी 20 मीटर लंबी, क्या है बेटा, 20 मीटर लंबी है। आगे पढ़ो सवाल, आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे सवाल क्या कह रहा है, एक मिनट पेन चेंज कर लो। आगे सवाल मेरे बच्चे कह रहा है आपसे, देखो चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कि तनी है। देखो जब तनी होगी तो सीधी सीधी होगी एकदम, किसी चीज को टाइट से पकड़ो तो वो तन जाती है, उसमें कहीं से भी झोल नहीं होता। अगर मैं किसी एक रस्सी को ऐसे पकड़ लूं, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, लटक जाएगी। तो वैसी नहीं, तनी हुई एकदम, तो तनी हुई है, ठीक है ना, तनी हुई है। और क्या कह रहा है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यानी कि मेरे बच्चे देखो यहां पर ये डोरी इसने क्या कर दी, बांध दी। किससे बांधी, ये एक आपका कोई खंबा है, ये ऐसा लंबा खंबा खड़ा हुआ है, इससे इसने इस डोर को क्या किया मेरे बच्चे, ऐसे करके इसने बांध दिया। डोर को क्या किया बेटा, इसने बांध दिया, गांठ लगा दी, ठीक, बांध देता है। फिर क्या करता है वो, बांधी, यदि भूमि स्तर के साथ, यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर बोले तो नीचे वाली रेखा, नीचे वाली रेखा साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना हो बेटा, 30 डिग्री का हो। कितना हो मेरे बच्चे, 30 डिग्री का हो। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, क्या कह रहा है, ऊंचाई। तो पहले तो अपना वो बना लो, कह रहा है भूमि स्तर से कोण कितना बना रहा है, तो ऐसे करके ये भूमि स्तर से कितना कोण बनाएगा बताओ मुझे,
बताओ मुझे क्या है, बनाएगा ये 30 मीटर का कोण, सॉरी 30 डिग्री का कोण, मैं मीटर बोल रही हूँ, है ना, बोलते बोलते कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेटा थोड़ा सा ये जो है मेरा चित्र जो है टेढ़ा हो गया है, आप लोग कॉपी पर अच्छे से बना लेना, ठीक है। मैं इसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ सीधा हो जाए थोड़ा सा। हुआ? ठीक है, हो गया, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि 30 डिग्री का इसने कोण बना लिया। अब आगे आपसे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई बता दो। किसकी ऊंचाई? खंबे की ऊंचाई बता दो जिससे ये बंधा हुआ है, जिससे ये रस्सी बंधी हुई है। तो क्या होता है बेटा? ऊंचाई। ऊंचाई बोले तो हाइट। क्या होती है बेटा? हाइट। HIGHT, हाइट। ऊंचाई को H से रिप्रेजेंट करेंगे, H से दर्शाएंगे। तो कह रहा है इस वाले खंबे की ऊंचाई, ये खंबा है आपका, ये मेरे बच्चे खंबा है, ठीक। और ये क्या है? ये आपकी है रस्सी, रस्सी नहीं सॉरी डोर, ये है बेटा डोर, ये है खंबा, ये है डोर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो इस पूरे खंबे की, इस पूरे खंबे की हाइट बता दो, हाइट बता दो। हाइट ही तो पूछ रहा है, बोले तो H पूछ रहा है, ठीक है। अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, इसके पहले वाली जो 8.3 एक्सरसाइज थी, 8.2 और 8.1, उन तीनों एक्सरसाइज में मैंने आपको साइन कॉस थीटा का भरपूर ज्ञान दिया था, भर भर के ज्ञान दिया था और बहुत सरल तरीके से दिया था। साइन कॉस थीटा tan के सब मान मैंने आपको ट्रिक से याद करना सिखाया था। जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी उनको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बताती रहूंगी, ठीक है। तो बेटा अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा, पहले इसके नाम रख दो A, B और C। अब मेरे बच्चे देखना पड़ेगा कि इसमें इसमें क्या लगेगा। क्या से मतलब क्या है मैम, क्या बता रही हो आप? मैं आपको ये बता रही हूं, मैंने आपको लाल बटे कक्का पढ़ाया था पिछली वाली क्लास में 8.3 में, याद है ना। तो मैंने आपसे कहा था बेटा लाल बटे कक्का में क्या क्या होता है? साइन, साइन होता था, कॉस होता था, टेन होता था, कौशिक होता था, सेक होता था, कॉट होता था। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा कि ये कैसे आया, ठीक। तो ये सब होता था। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस वाले चित्र में, इस साइन कॉस टेन कौशिक सेक और कॉट में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूं दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ। आपको करना क्या है, आपको देखना है जो पूछी हुई हो, दो रेखाएं पकड़ लो। एक पूछी है ना, पूछी है ये, यानी बोले तो इसको क्या बोलेंगे? अब बताओ जरा, मैंने आपसे कहा था पहले इसको बोलेंगे क्या, उसको समझ लो। मैंने ये जो ऐसे करके कोण बनता है ना बेटा, इसको समकोण बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, यानी कि लंबी वाली भुजा, सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, और ये जो सीधी खड़ी रहती है ये लंब होती है, और जो जमीन से जुड़ी होती है वो आधार होती है। मैंने आपको ये सिखाया था, ठीक है ना। अब आपको, आपके पास दो रेखाएं कौन सी मौजूद है इसमें से जिसमें हम मान ले सके? पहली रेखा तो ये मौजूद है AC, क्योंकि AC में हमसे हाइट पूछी गई है। बोले तो हमारे पास क्या मौजूद है? ये लंब, लंब मौजूद है, लंब मौजूद है। और दूसरी रेखा बटे में कौन सी मौजूद है? दूसरी रेखा मौजूद है आपकी AB। AB बोले तो कर्ण मौजूद है, कर्ण फॉर के, यानी कि हमें लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला इसमें लगाना है ना। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? इससे देख लो, इससे देख लो। देखो साइड में लंब है और बटे में कर्ण है, तो यानी कि हमको यहां से लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला लगाना है। बोले तो मैम हमको साइन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक। लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे? साइन का फॉर्मूला। तो यहां पर हम लोग साइन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। अब आपको ये करने का तरीका क्या होता है? प्रश्न को आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप लिखोगे जो चीज पूछी गई है उसी से सवाल की शुरुआत करते हैं। क्या पूछी गई है? खंबे की ऊंचाई पूछी गई है, तो लिख दो माना, माना, माना खंबे की, खंबे की, माना खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई हमने कितनी मान ली है बेटा? ऊंचाई हमने कितनी मान ली है? H मान ली है। माना खंबे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या मान ली है मेरे बच्चे? H मान ली है, ठीक है। इसकी जरूरत तो नहीं है,
इसको मैं हटा दूं, नहीं देख देख के कंफ्यूज हो गए तुम अभी। ठीक है भाई, हटा दी मैंने। अब क्या है बेटा, हमारे पास मौजूद क्या है वो देखो। हमारे पास ये 20 मीटर मौजूद है और ये थीटा यानी कि कोण हमारे पास मौजूद है। तो लिख दो कोण किसमें, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। तो लिखो समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा। आपके पास क्या क्या मौजूद है, देखो एक तो ये कोण मौजूद है, इस कोण को क्या बोलेंगे बेटा, इस कोण को बोलेंगे थीटा। थीटा बराबर कितना मौजूद है, 30 डिग्री है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या मौजूद है, दूसरी चीज मौजूद है ये ए बी। ए बी ऐसे कर्ण मत लिखो, लिखो ए बी मौजूद है, या रस्सी की लंबाई मौजूद है। ए बी, मैं तो ए बी लिख रही हूं, ए बी मौजूद है 20 मीटर। अब हमको पता चल गया है हमारे पास एक तो इसमें लंब है और एक कर्ण है, यानी कि बोले तो साइन का फॉर्मूला इसमें लग रहा है। ठीक है ना, तो यहां से लिख दो मेरे बच्चे, यहां से लिख दो बेटा, यहां से लिख दो साइन, साइन थीटा बराबर। अब लंब और कर्ण में ना फंसो, हमने लंब को बनाया क्या है, लंब को बनाया है एसी, एसी बनाया है ना, तो लिख दो एसी लंब, यानी कि लंब, एसी लंब हो गया, लंब हो गया। और कर्ण कौन सा है, ए बी, तो यहां पर लिख दो बेटा ए बी। ठीक है, अब यहां पर बड़े ही प्यार से सबके मान रख दो, साइन लिख दो, थीटा की जगह कितना है बेटा, थीटा की जगह 30 है तो 30 डिग्री लिख दो। ठीक है, एसी कितना है, एसी हमने एच माना है, ये देखो एसी माना खंबे, खंबे में ब्रैकेट में लिख देना एसी और लिख देना। ठीक है, खंबे, तो एसी की लंबाई क्या मानी है बेटा, एच मान ली है। और ए बी कितना है, एक सेकेंड, बड़ा सा एच लिखूं मैं, एच, और ए बी कितना है बेटा, ए बी है 20 मीटर तो 20 लिख दो यहाँ। अब बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास देखी होगी उनको पता होगी ट्रिक। मैंने आपसे कहा था, एक ट्रिक बताई थी कि जहां पर भी साइन 30 दिख जाए वहां पर लिख देना आधा, आधा मतलब 1/2। एक ये वाली होती थी और एक उंगलियों वाली ट्रिक होती थी। 0 पर क्या करते थे, 0/4 का रूट, 30 पर क्या करते थे, 2/4 का रूट। जब ये बाहर एक सेकेंड, 1/4 का रूट करते थे, 1/4 का रूट करते थे। जब ये बाहर आता था तो 1/2 बनता था। ये वाली ट्रिक बेटा अगर आपको सीखनी है ना तो मेरी क्लास 8.3 वाली वीडियो देख लो, उसमें सारी सारणी वाले मान मैंने बहुत सरल तरीके से बताए हैं। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होता है मेरे बच्चे, 1/2 होता है ना, तो यहां पर लिख दो, इसकी जगह पर बराबर लिख दो, एच लिख दो, 20 लिख दो। अब आपको पता है जब ये बराबर में नीचे होते हैं हर में तो कट जाते हैं, अगर सेम संख्या है काट दो, 2 एकम 2, 2 10 बार गया 20। तो यहां से हाइट कितनी आ गई, एच ऊंचाई कितनी आ गई बेटा 10, और 10 के साथ लिख दो मीटर, 10 मीटर आ गई। यही आपका आंसर हो गया। तो लिख देना अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। मैं यहां लिख देती हूं अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही आपका मेरे बच्चे आंसर है। ठीक है ना, हो गया। चलो आगे चलो। पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, पूरे यूट्यूब पर छान कर देखना, इस तरह से आपको कोई पढ़ा दे तो मेरा नाम बदल देना आके। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, आंधी आने से, यानी कि आंधी आई और उस आंधी ने क्या कर दिया भाई, उस आंधी ने क्या कर दिया बताओ। एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आई और सीधा खड़ा हुआ एक पेड़ टूट के ऐसे झुक गया। ठीक, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो ऊपरी शिखर है ना, जो ऊपर वाला शिखर है, ऊपरी शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक, तो इसका डायग्राम बनाओ। मान लो बेटा पेड़ है ना, तो हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। ठीक है, देखो मान लो मेरे बच्चे ये तुम्हारा सीधा एक पेड़ खड़ा था। क्या खड़ा था बेटा, एक पेड़ खड़ा था। मैं इस पे लिख देती हूं, अरे अरे बाप रे इतना बड़ा हो गया भाई। ये आपका है पेड़, क्या है मेरे बच्चे, ये आपका पेड़ है। उससे जोड़ के नहीं लिख रही हूं, नहीं सवाल में डायग्राम में दिक्कत होगी। ये आपका पेड़ है। ठीक है, अब आंधी चली जोर से, आंधी चली जोर से, ये हवा की लहरें आई, ये हवा की लहरें आई और इन हवा की लहरों ने इसको बीच से तोड़ दिया। क्या कर दिया बेटा, तोड़ दिया। यानी कि
यानी कि बेटा ये पेड़ जो है बीच से ऐसे करके टूट गया, ठीक। और जो टूट गया ना, तो ये आधा भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, इतना भाग ये आ गया जमीन के नीचे, झुक गया आके। यानी कि ऐसे करके तुम्हारा एक पेड़ था, आंधी चली, ये टूटा, और टूट के क्या हुआ मेरे बच्चे, टूट के ये नीचे ऐसे झुक गया। तो डायग्राम कैसे बना, ऐसे ऐसे, और झुक गया पेड़ तो ऐसे, ठीक। तो ये बेटा भाग तुम्हारा नीचे आके झुक गया। एक सेकंड रुको, वो वैसे ही रहने दो, इसको मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। अब ठीक है, हाँ। तो ये वाला भाग हमको झुकाना है, तो भाई झुका दो। देखो ये वाला भाग झुक गया, कहां से टूटा, यहां से टूटा ना, तो यहीं से झुकेगा। यहीं से बेटा ये पेड़ आके झुक गया, झुक गया ना, समझ में आ गया, ठीक, झुक गया। अब क्या हुआ आगे, क्या जमीन को छूने लगता है, तो ये जमीन को छूने लगा। यानी बोले तो यहाँ पर जमीन है, धरती माता है आपकी, तो ये जमीन को टच करने लगा ऐसे करके, है ना, ठीक। सही बनाया ना मैंने डायग्राम, गलत तो नहीं बनाया। जमीन को इसने छू दिया, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। यानी कि बोले तो इसने जो यहाँ पर कोण बनाया, कितने का बनाया मेरे बच्चे, 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं इसमें, 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे क्या कह रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु बोले तो जो उसकी मेन बिंदु होता है, जैसे पेड़ इस बिंदु पर खड़ा है, तो ये बिंदु क्या है, पाद बिंदु है ना। तो यहां से पाद बिंदु कौन सा है बेटा, ये वाला पेड़ का में पाद बिंदु, पी भी मैं लिख दे रही हूँ, पी भी, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्या कह रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, इस बिंदु की दूरी यहां से यहां तक पेड़ छू रहा है ना, ये वाला शिखर जमीन को छू रहा है ना, छूता है, 8 मीटर की दूरी है। यानी पाद बिंदु से जो स्पर्श कर रहा है, वो दूरी कितनी है मेरे बच्चे, वो दूरी है बेटा 8 मीटर की। कितनी है मेरे बच्चे, 8 मीटर की। तो यहां पर लिख दो 8 मीटर, 8 मीटर, ये दूरी है आपकी 8 मीटर की, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, 8 मीटर की है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या बोला है इसने, हाइट पूछी है। क्या कह रहा है मेरे बच्चे, हाइट। क्या कह रहा है बेटा, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। इसको हटाओ, इसको हटाओ, सब तामझाम, ये भी हटाओ, पाद बिंदु है ना। पेड़ की ऊंचाई क्या कह रहा है बेटा, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई बता दो, हाइट, इसकी ऊंचाई बता दो, है ना, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई बता दो। अब इसकी ऊंचाई हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले इसके नाम रखते हैं। यहां मान लो ए नहीं, इसको मान लो ए है, ठीक है। ये मान लिया हमने बी है, ठीक है ना, और ये हमने मान लिया सी है। अब एक चीज देखो बेटा, जो ये वाला भाग है ना, इतना पीले कलर से जो है, वो टूट कर गिरा तो ऊपर से ही, यानी कि यही वाला भाग गिरा, यही वाला भाग तो टूट कर नीचे गिर गया, है ना। तो यहाँ पर सी है, तो ये है तो इसी का पार्ट, तो यहाँ पर हम लोग इसको सी डैश नाम दे देते हैं। नाम एक ही है, बस वो पहले खड़ा था सीधा सीधा, आंधी आई तो इस आंधी ने ऐसे तोड़ के इसको झुका दिया, ठीक। तो नाम एक ही है, बस पोजीशन इसकी अलग अलग है, ठीक है ना। अब ये आपका बन गया। कह रहा है इस पेड़ की सीधी सीधी हमें ऊंचाई बताओ। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें बताओ मुझे जरा। आपको मेरे बच्चे ये पता होना चाहिए, पेड़ की हाइट देखो ये है, हमको ये वाला जो है इतनी इतनी की मान निकालना पड़ेगा, इतनी भुजा की मान निकालनी पड़ेगी। ए बी कितने का मान निकालना पड़ेगा, ए बी का मान निकालना पड़ेगा, ए बी का, ठीक। और पेड़ की ऊंचाई कहाँ है, पहले तो सीधी सीधी थी, सीधी सीधी होती तो हम सी और बी का मान निकाल लेते, लेकिन अब वो झुक के नीचे गिर गया, तो पहले ए बी का मान निकालो, और प्लस फिर किसका निकालो, फिर एसी का मान निकालो। इन दोनों को जोड़ के कुल पेड़ की लंबाई निकलेगी, ठीक। अब हम ऊपर वाला तो देख नहीं सकते, क्योंकि वो तो गिर के नीचे गिर गया ना, टूट के नीचे गिर गया। तो अब पेड़ की हाइट क्या क्या बची, ये ए बी बची और ये एसी बची। तो हम ए बी निकाल देंगे और एसी निकाल देंगे, और ए बी में एसी को जोड़ देंगे, पेड़ की जो है फाइनल ऊंचाई, फाइनल हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। करें, ठीक है, करते हैं। तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले लिख लो। अब हम लोग इसकी सीधी सीधी हाइट नहीं मान सकते, क्योंकि ये
आधी हाइट इधर है और आधी हाइट इधर है, वो मैंने लिख दी है, वो मैंने लिख दी है आपको समझाने के लिए। इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होगे, तो कंफ्यूज आप नहीं होगे, ठीक है, वेरी गुड। अब लिखो बेटा, लिख दो, लिखो। कुछ मानना है, कुछ मानना है इसमें, नहीं मानना है तो लिख दो मेरे बच्चे। क्या लिख दो? समकोण त्रिभुज, हर बार समकोण होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, लिखो, लिखो सॉल्यूशन, लिखो बेटा, समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है जरा बताओ मुझे। देखो एबीसी में तुम्हारा पहले तो थीटा है 30 डिग्री का, ठीक है, थीटा हमने लिख लिया 30 डिग्री का। अब देखो इसमें एबीसी में ट्राइंगल क्या निकलेगा, पहले हम लोग इस एबी का मान निकालना है, ध्यान रखना है। एबी का मान निकालने के लिए बेटा हमें चाहिए एबी। एबी बोले तो सीधा सीधा है, लंब है, और इसके सामने वाला ये वाला कर्ण है, तो एबी हमारा लंब हो गया, ठीक। और हमें क्या चाहिए, और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए बेटा इस एबी की लंबाई निकालनी है ना, तो एबी हो गया। और हमको दे रखा है, दे रखा है क्या, बीसी, तो हमें बीसी दे रखा है। बीसी बोले तो जमीन से जुड़ी हुई आधार है, यानी कि लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है जरा बताओ, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से देखो लंब बटे आधार किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, लंब बटे आधार। और ये किसका सूत्र होता है, साइन कॉस टेन। किसका होता है बेटा, टेन का, सबसे लास्ट वाला टेन का होता है। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र बना बेटा, यहाँ पर टेन का बना। तो यहां पर लिख दो बड़े ही प्यार से टेन थीटा, लिख दो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर यहां लिखो टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक। यहां पर लिख देना बेटा, यहां पर लिख देना, कुछ लिखोगे क्या, लिख दो भुजा, भुजा ए बी के लिए, लिख दो भुजा ए बी के लिए, भुजा, भुजा किसके लिए कर रहे हैं, ए बी के लिए, ए बी के लिए, ए बी तो निकाल रहे हैं हम लोग, ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए। लिखो मेरे बच्चे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या बना है, ए बी लंब, ए बी और आधार कितना है बेटा, बीसी, लिख दो बीसी, ठीक है। अब यहां पर सारे मान रख दो, तो टेन और थीटा की जगह क्या है, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक। और ए बी का मान क्या है, ए बी हम निकाल रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं। और बीसी का मान कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर सॉरी। टेन 30 का मान होता है 1/√3। पिछली वीडियो देख लेना, देखो एक एक के मैं मान बताऊंगी तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, मेरी मजबूरी समझो थोड़ा, ठीक है। आप लोग पिछली क्लास देख लो 8.3 वाली, ठीक है, बटे में 8। अब इसको थोड़ा सा हल करो, इसको हल करोगे ना तो यहीं पर कर लो, देखो क्या करोगे, देखो ए बी है ना, तो क्या करोगे, इस 8 का गुणा ऐसे कर लो, यहां पर कर लो, इस 8 का गुणा इसमें करो, सॉरी इसका करो, ए बी √3, क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का गुणा ए बी में किया और बराबर में 8 आ गया। तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे, ए बी लिख दो, ए बी बराबर क्या आ गया, 8 ऐसे ही रहने दो, और ये √3 नीचे आ जाएगा, 8/√3, ठीक। तो ए बी का मान कितना आ गया, 8/√3। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। इस ए बी का मान आ गया बेटा, इस ए बी का मान आ गया मेरे बच्चे 8/√3, ठीक, मीटर, 8/√3। एक सेकेंड को ना, इसको मैं इस बॉक्स में बंद कर देती हूँ, ठीक है ना, सही है। अब देखो 8/√3 मीटर, ए बी हमने ए बी का मान निकाल लिया, ठीक। अब हमें किसका चाहिए, इस AC का मान, AC, ए बी और AC जोड़ना है ना, कुल मिला के यही तो हाइट होगी। तो यहां पर लिखते हैं, चलो यहां पर बेटा लिखते हैं। अब हमको निकालना है AC, AC निकालना है, तो ऐसा करो यहां पर कर लो। अब यहां से लिखो, लिखो भुजा AC के लिए, भुजा, भुजा AC के लिए, AC के लिए क्या हो जाएगा जरा बताओ, AC के लिए क्या हो जाएगा बताओ, AC के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। अब हमें कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, AC क्या है, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, तो हमें क्या चाहिए बेटा, कर्ण चाहिए। तो अगर हमने लाल बटे कक्का लिखा है तो देखो किसमें किसमें आ रहा है, हमारे पास क्या क्या मौजूद है, एक तो आधार मौजूद है BC, तो आधार मौजूद है, ठीक, आधार ऊपर भी है,
आधार मौजूद है, नीचे से ना देखो, ऊपर से ही देखा करो, नहीं कंफ्यूजन हो जाओगे। आधार आधार मौजूद है, और दूसरा में क्या निकाल रहा है, ये कर्ण, तो नीचे कर्ण मौजूद है, आधार बटे कर्ण। और ये किसका फॉर्मूला होता है, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। दूसरा वाला आया ना, तो कौन सा फॉर्मूला मिला, कॉस का। साइन कॉस टैन होता है ना लाल बटे कक्का में, तो हमको फॉर्मूला कौन सा मिला, आधार मौजूद है, कर्ण निकालना है, तो कॉस वाला फॉर्मूला मिला ना, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख दो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, आधार क्या है, आधार है मेरे बच्चे बीसी, बीसी, और कर्ण क्या है, कर्ण है एसी, कर्ण है बेटा एसी। ठीक है, यहाँ पर अपने लोग मान रख देते हैं, कॉस लिख दो, थीटा क्या है, थीटा है 30 डिग्री, ठीक, बराबर लिख दो, बीसी का मान कितना है बेटा, 8 है, और एसी हम निकाल रहे हैं एसी, ठीक है। कॉस 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान जितना होता है, तो लिखो क्या होता है, √3 बटे में 2, ठीक, बराबर है 8, और बटे में है एसी, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं इतने में। अब इसको मैं इधर कर रही हूँ, ठीक है ना, इसको मैं बेटा इधर कर रही हूँ, देखो, ठीक है, क्या आया मेरे बच्चे, एसी का गुणा इसमें करो, तो एसी √3 हो गया, बराबर क्या हुआ, 8 का गुणा 2 में करो, 8 दूनी 16, तो एसी का मान कितना आया 16, और √3 को नीचे ले जाओ, 16 बटे √3, तो एसी का मान आपका ये आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करना पड़ेगा इसमें, आगे देखो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था, इस एबी का मान निकाल लो, और पेड़ का गिरा हुआ भाग एसी का मान निकाल लो, एबी और एसी को जोड़ दो, पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो लिखो, लिख दो, अतः, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, पेड़ की पेड़ की पेड़ की पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या लिखोगे, ऊंचाई में क्या लिखोगे, पहले तो जोड़ो इस एबी को, लिखो एबी, एबी, और दूसरा भाग क्या है एसी, एसी, बराबर कर दो, यह इधर ही जोड़ते हैं, चलो, एबी का मान है 8 बटे √3, 8 बटे √3, ठीक, प्लस एसी का मान है बेटा 16 बटे √3, ठीक है, हो गया। इसको मैं जोड़ के इधर रख रही हूँ, कोई परेशानी तो नहीं, देखो नीचे के हर समान है, हर समान है, तो हर हर तो √3 ही रहेगा, ठीक, जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली संख्या ऐसे जुड़ जाती है, 16 में 8 को जोड़ दो, 6 6 12, 16 8 24, ठीक है ना, 16 8 24 हो गए, 24 बटे √3। अब मैंने आपसे कहा है कि कभी भी इस तरह से सवाल छोड़ा नहीं जाता, जब भी बटे में रूट का मान आ जाए तो आप क्या करो, उस रूट वाली संख्या का ऊपर भी गुणा कर दो, और उस रूट वाली संख्या का नीचे भी गुणा कर दो, तो क्या हो गया 24 √3 हो गया, ठीक है, और √3 का √3 में गुणा हो गया तो 3 हो गया। ये चीज मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि रूट वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, जब पीछे वाली क्लासेस देखोगे तब आपको समझ में आएगा। काट दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो यहां से मेरे बच्चे क्या आया 8, और रूट में 3, यही आपकी, और मीटर, यही आपकी पेड़ की कुल ऊंचाई है, पेड़ की कुल ऊंचाई है यही 8 √3, ठीक है ना, समझ गए, समझ गए, 8 √3। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 हो गया, चलो आगे प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। देखो 3 क्या कह रहा है हमसे, अब जल्दी जल्दी लगाते हैं, नहीं क्लास बड़ी हो जाएगी, चलो करते हैं। देखो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए क्या बना रहा है, एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, वो पार्क में बच्चों के खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। क्या कह रही है, 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनके लिए वे क्या करना चाहती है भाई, एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, यानी कि ऊपर वाला भाग, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब देखो झुका हुआ हो, यहां से बेटा तुम्हारी एक स्थिति खत्म हो गई, ये तुम्हारी बन रही है स्थिति नंबर 1, जब वो 5 उम्र के बच्चों के लिए लगा रही है, ठीक है, और यहां से जबकि इससे अधिक उम्र के, यहां से बन रही है बेटा आपकी स्थिति नंबर 2। तो पहले हम लोग स्थिति 1 पे बात करते हैं, ठीक, पहले करते हैं स्थिति 1 पे बात। क्या कहते हैं, पहली स्थिति 5 उम्र लिख लेना, 5 वर्ष के उम्र
सॉरी सॉरी, क्या क्या बके जा रही हूँ। लिख लेना बेटा, स्थिति एक। स्थिति एक, एक क्या है स्थिति एक? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। चलो बनाओ। इस बच्चों के लिए हम लोग अब डायग्राम बना देते हैं फिसलन पट्टी का, ठीक है ना। 5 उम्र से कम वाले बच्चों के लिए। तो देखो, कह रही है फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि जैसे सरकना नहीं होता, आप लोग सरकते होगे, छोटे पर खेलते होगे, तो ऐसे करके सरकना है कोई, और उसका जो ऊपर वाला भाग है वो 1.5 मीटर की हो। यानी नीचे एक खंबा होगा और उस पर ये शिखर रखा होगा। तो यहां पर मेरे बच्चे खंबा रख दो, ये हमारा खंबा हो गया। और कितने मीटर का होना चाहिए? ये आपका है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का, ठीक है ना। ये मेरे बेटे आपका है 1.5 मीटर का खंबा, ठीक है, समझ गए। तो फिसलन पट्टी कैसी होगी? ऐसी सिरकना टाइप की होगी, ऐसे, ठीक। ये फिसलन पट्टी हो गई और इसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। 1 सेकेंड, अब सही है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ठीक है। और कह रहा है ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन से मिलकर ये कितने डिग्री का कोण बना रही है बेटा? 30 डिग्री का कोण बना रही है। स्थिति एक में देखना, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, यानी कि ये वाली, क्या कह रहा है? ये वाली लंबाई बता दो। कह रहा है बेटा ये वाली जो है, ये वाली लंबाई बता दो, ये वाली मुझे लंबाई बता दो, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। ये सी है, ध्यान से लिखना, सी, ठीक। तो अब हम लोग करते हैं, तो लिख दो सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, समझ गए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? लिखो लाल बटे कक्का। फॉर्मूला पहचानो, क्या लगेगा? देखो, एक तो आपको बेटा हाइट दी गई है, यानी बोले तो लंब दिया गया है ना, लंब दिया गया है, तो लंब इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और दूसरा हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये, यानी कि ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये कर्ण है, बोले तो हमें कर्ण निकालना है। तो यहां से लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला बना, और यहाँ पर क्या होता है पहले नंबर पर? साइन। तो यहां से बना हमारा साइन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख दो थीटा क्या है, इसमें लिख दो थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में थीटा 30 डिग्री है। फॉर्मूला क्या बना है? साइन का। तो लिखो साइन थीटा बराबर क्या? लंब। लंब का नाम क्या है? एसी है ना, तो लिखो एसी। और कर्ण का नाम क्या है बेटा? ए बी। लिख दो ए बी, ठीक है। अब इसमें रख दो मान, प्यारे प्यारे बच्चों की तरह। साइन लिख दो, और थीटा कितना है मेरे बच्चे? ये है 30 है। थीटा है 30 डिग्री, और एसी कितना है बेटा? एसी है 1.5 मीटर, 1.5, ठीक। और ए बी कितना है? ए बी हमसे पूछा है, यानी कि उसकी लंबाई पूछी है। इसको हल कर दो। अब देखो यहाँ हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। इसको इरेजर मार दो, ठीक है। अब देखो बेटा साइन 30 का मान कितना होता है? आधा, बोले तो 1/2। कितना होता है मेरे बच्चे? 1/2, 1/2 बराबर लिख दो। 1.5 है ना, 1.5 लिख दो, और ए बी लिख दो, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी का गुणा 1 में कर दो तो ए बी आ जाएगा, 2 का गुणा 1.5 में करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। तो पहली वाली फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई है आपकी 3 मीटर। क्या आ गई है? पहले वाले की लंबाई आ गई है, वो 3 मीटर की होगी। पहले वाली की लंबाई आ गई है, 1 सेकेंड रुकना, मैं इसको नीचे करके लिख देती हूँ। ए बी बराबर 3 मीटर, ए बी बराबर 3 मीटर। ये पहले वाले का आंसर आ गया, पहली वाली स्थिति का, ठीक है। अब हम लोग दूसरी स्थिति पर बात करते हैं। ये आपका पहली स्थिति हो गई, प्रश्न वही है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा दूसरी स्थिति पर। कहां से? इससे अधिक उम्र, ये है आपकी दूसरी स्थिति, ठीक। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए
वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ अब की बार कोण भी बदल गया, पहले 30 था अब हो गया 60 का कोण बनाती है। और इसमें भी बेटा आपसे लंबाई पूछी है, सॉरी हाइट नहीं लंबाई पूछी है, लंबाई। ठीक है, तो हमको डायग्राम इसमें भी बनाना पड़ेगा। तो एक काम करो, इस वाले डायग्राम को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको बेटा हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया, ठीक है भाई, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया इसको। यहाँ पर बस केवल मैं यहाँ पर बस वैल्यू बदल दूंगी, केवल बेटा वैल्यू बदल दूंगी। यहाँ पर इस बार 3 है, इस बार बेटा वो 1.5 की जगह 3 मीटर की फिसलन ऊंचाई पर लगाएगी। इस बार इसके नाम भी बदल देंगे। चलो, पिछली वाली में ABC लिए थे ना, इस बार कोण भी अलग है। ठीक है, तो इस बार मेरे बच्चे क्या है, इस बार वह 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाएगी, तो 3 मीटर हो गया ऊंचाई। ठीक, और कोण हो गया इस बार 60 डिग्री का, और नाम हो गए ABC ना दे करके हम रखते हैं इसके नाम PQR, नहीं दोनों ABC हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख दो स्थिति 2, स्थिति नंबर 2। ठीक, किसका, 5 उम्र से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 उम्र से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ऐसे आपको लिखना है। मैं आपके लिए लिख रही हूं ताकि आप लिख पाओ, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी चेक करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, काट पीट के 0 मार देगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ऐसी भाषा लिख के आनी है। तो लिख दो बेटा समकोण त्रिभुज किसमें, PQR में। मैं तो चाहती हूँ जितना जल्दी सब एक्सरसाइज हो पाए हो जाए, लेकिन ये जो भाषा लिखने में ना बड़ी हो जाती है एक्सरसाइज, टाइम इसका बढ़ जाता है। तो लिख दो बेटा इस बार थीटा कितना है तुम्हारा, 60 है। और देखो इस बार भी वही फॉर्मूला बनेगा, लाल बटे कक्का से चाहे तो चेक कर लो, वही फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, लंब है 3 और कर्ण पूछना है, यानी लंबाई बताई है, लंब बटे कर्ण यानी कि साइन का ही बनेगा। ठीक है, तो लिख दो साइन थीटा बराबर लंब कितना है, PR है, PR, और कर्ण कितना है मेरे बच्चे, PQ, ये वाला PQ। ठीक, PQ और साइन थीटा की जगह कितना है, 60 है, तो लिख दो साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री बराबर PR क्या है, PR की वैल्यू क्या है, 3 मीटर है ना, और PQ क्या है हमको निकालना है, तो PQ ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ से ऐसे लाइन खींच दो, चलो हटाओ उसको। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से अपने लोग हल करते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ना पता हो तो अगली पिछली वीडियो देख लो प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। साइन tan कॉस्ट के मान नहीं पता है तो प्रश्नावली 8.3 की क्लास देख लो, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे कि किसका मान क्या होता है। नीचे रख दो PQ, ठीक है ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। PQ का मान, PQ का गुणा √3 में हुआ, 3 का गुणा 2 में हुआ तो 6 आया, तो PQ बराबर कितना आ गया, 6। और इस √3 को नीचे ले जाओ, 6/√3। और मैंने आपको बताया है जब भी रूट में 6, जब भी हर में नीचे रूट की संख्या है तो रूट का गुणा ऊपर भी करते हैं और नीचे भी करते हैं। तो 6/√3 आया है ना, तो √3 का गुणा आप ऊपर भी करो और √3 का गुणा नीचे भी करो। तो PQ का मान कितना आया, 6√3, और √3 में √3 का गुणा तो 3, 3 से 6 काटा तो 2 हुआ, तो PQ का मान कितना हो गया, 2 और रूट में 3 मीटर। PQ का मान हो गया 2√3 मीटर। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये दूसरी स्थिति भी क्लियर हो गई। ठीक, अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर बेटा 4 की बात करते हैं। चलो देखो, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि कहीं पर यहाँ पर भूमि पर एक बिंदु है ऐसे, ठीक, वो बिंदु क्या है, कोई मीनार खड़ी है इधर, उस मीनार के जो पाद बिंदु से, यानी कि मीनार मान लो मीनार का पाद बिंदु ये है, इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये वाली दूरी 30 मीटर की है। ठीक है, तो हम लोग पहले मीनार बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले बेटा मीनार बना देते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मान लो आपकी मीनार है, ये मान लो बेटा आपकी मीनार है। क्या है मेरे बच्चे, मीनार।
क्या है बेटा? मीनार। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मीनार, ठीक है, मीनार। ये आपकी बेटा मीनार है, ठीक। कह रहा है ये जो बिंदु है, भूमि का कोई बिंदु है, वो इस मीनार के इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी इसकी और इसकी दूरी 30 मीटर की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिंदु रख देती हूँ, यहाँ पर बेटा मैं बिंदु रख देती हूँ, और इस बिंदु से क्या होगी, इसकी जो दूरी होगी ना, ऐसी तो करी जाएगी, ठीक। इस बिंदु से बेटा कितनी दूरी पर है? ये आपकी दूरी है 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का एक कोण बनेगा, यानी कि यहां पर एक भुजा बनेगी। तो बना दो, कोण बनाना है ना हमको, ठीक। ये देखो, ये कोण कितने डिग्री का है मेरे बच्चे? कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है ना? समझ में आया? 30 डिग्री का है। तो क्या पूछा है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। बोले तो इस मीनार की ऊंचाई बता दो, ठीक। मीनार की ऊंचाई बता दो। तो क्या करो, इसके नाम लिख दो, ए, बी और सी। ऊंचाई बतानी है, यानी कि हाइट बतानी है। तो लिख दो बेटा, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। जिस त्रिभुज में ऑपरेशन लगा रहे हो उसमें लिखो समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा जरा बताओ? थीटा कितना है? देखो थीटा है तुम्हारा 30 डिग्री का, ठीक है, थीटा 30 डिग्री है। और क्या करोगे इसमें बताओ जरा? क्या पूछा है? ये पूछे है ना, ये सीधी, तो ये क्या है? लंब, लंब है। लाल बटे कक्का लिखो पहले, लाल बटे कक्का। क्या है बेटा? इसमें लंब है, लंब इधर भी है इधर भी है। दूसरी भुजा कौन सी है? डिपेंड उस पे करता है। अब देखो हमको आधार दिया हुआ है, ये तो कर्ण हो गई, आधार हमको दिया है, आधार दिया है, तो एक तो हमको लंब हो गई जो हमको ज्ञात करना है, और आधार की वैल्यू दी है, तो यानी कि लंब बटे, एक सेकंड रुकना बेटा, यहाँ पर ए होगा, कक्का होता है ना, कक्का, लंब होगा, और आधार, आधार दे रखा है 30 मीटर, तो लंब बटे आधार, यानी कि tan का फॉर्मूला लगेगा, साइन कॉस और tan, तो tan का फॉर्मूला लगेगा लंब बटे आधार। तो लिख दो tan थीटा, tan थीटा बराबर, लंब क्या है? लंब का नाम देखो ए बी, ए सी है, ए सी बटे आधार क्या है बेटा? बी सी, आधार है बी सी, ठीक है ना। अब इसको हल करो जरा, tan लिख दो, और थीटा का मान कितना है? थीटा है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दो। AC का मान हमें निकालना है, यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई निकालनी है, और BC का मान आपको 30 दे रखा है, ठीक है, 30 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, AC और बटे में 30, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 30 का AC का गुणा √3 में करो तो AC और रूट में 3 बराबर 30 का गुणा 1 में करो तो 30 आया। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 30 हो गया, और इस √3 को नीचे ले जाओ, एक सेकेंड, √3 को नीचे ले जाओ, ठीक है। अब बटे में √3 है, तो इसको ऐसे तो लिखोगे नहीं, √3 का गुणा ऊपर भी करोगे और नीचे भी करोगे, तो यहां से कर दो, √3 का गुणा ऊपर भी हुआ, √3 का गुणा नीचे भी हुआ, तो AC बराबर क्या हो गया? 30 √3, ठीक है, और √3 का √3 में गुणा तो 3, 3 से 30 काट दो, 10 बार कटेगा, तो AC बराबर क्या आया? इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, AC बराबर क्या आया बेटा? 10 और रूट में 3 मीटर। यही आपका मेरे बच्चे आंसर है, यही आपका बेटा आंसर है, ठीक है। AC बराबर 10√3, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक, वेरी गुड। हो गया ना प्रश्न नंबर 4। आगे चलो, प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? देखो जरा, 5 क्या कह रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, एक क्या बनेगा बेटा? खंबा बनेगा, यानी कि बोले तो लंब बनेगा, ऐसे बना दो, ठीक। ऊंचाई 60 मीटर की ऊंचाई, अरे अरे अरे, है ना, सवाल पूरा ना पढ़ने का नतीजा यही होता है। देखो, सवाल पूरा ना पढ़ने का नतीजा यही होता है। क्या कह रहा है? एक पतंग उड़ रही है भाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो तुम बताओ, जब तुम पतंग उड़ाते हो तो ऐसे करके उड़ाते हो, अरे जे काटा वो काटा करते हो ना, तो वही चीज है। तो पतंग उड़ेगी तो बेटा कैसी लाइन बनेगी? ऐसी, ठीक।
पतंग उड़ रही है कितने मीटर पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है मेरे बच्चे? पतंग उड़ रही है, पतंग, है ना। तो ऐसा डायग्राम हम लोग बना देते हैं, ठीक। पतंग उड़ने का हम लोग डायग्राम बना देते हैं, चलो बनाओ। ये रही आपकी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक काइट उड़ रही है, काइट माता, बोले तो पतंग माता। इस पतंग के पीछे बचपन में बहुत मार पड़ती थी। मैं ना छोटे पर बहुत पतंगे उड़ाती थी, क्योंकि मेरा भाई छोटा है, उसको आती नहीं थी उड़ानी, तो मैं इतना धड़ाधड़ ऐसे पतंगे उड़ाती थी कि पूरे मोहल्ले में सब लड़के लोग जो थे ना, वो मुझसे डरते थे पतंग की बाजी से। मैं सबको हरा देती थी, सबकी पतंगे काट देती थी, बड़ा मजा आता था। वो दिन बहुत याद आते हैं ना। तो कैसी पतंग होती है बेटा, आपको पता होगा। ऐसे करके एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है मेरे बच्चे? पतंग, ठीक है। ये आपकी पतंग उड़ रही है और कितने मीटर पर उड़ रही है बेटा? 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक। ये क्या है? ये है आपकी पतंग, ठीक है। इस तरह से आपको चित्र पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बना के दिखाने वाला, ठीक है। पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। जो पतंग की ये डोरी है ना बेटा, इसको क्या कर दिया इन्होंने? इसको यहाँ पर एक बिंदु से ऐसे करके बांध दिया कि ये हमारी बंधी रहे। बांध दिया, या मान लो आप हाथ से पकड़े हो, बात वही है, बांध दिया, बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यानी कि बेटा अब यहाँ पर एक कोण बनेगा, कोण बनेगा, कोण बनेगा। 1 मिनट रुकना। पतंग उड़ रही है तो यहाँ ये 60 यहाँ पर नहीं होगा। पतंग की ये तो डोर है, ये डोर हो गई, ठीक। और कितनी? ये ऊंचाई पर, यानी कि बेटा ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली जो रेखा होगी वो होगी 60 मीटर की। कौन सी? ये वाली रेखा 60 मीटर की ऊंचाई पर है ना। किसी चीज को हम नीचे से देखेंगे तो ऐसे तो दिखेगी, ऊंचाई ऐसे थोड़ी ना देखेंगे, ऊंचाई नीचे से जोड़ी जाती है। तो कितनी ऊंचाई है बेटा? ये ऊंचाई है आपकी 60 मीटर की। कितनी ऊंचाई है मेरे बेटे? ये ऊंचाई है बेटा आपकी 60 मीटर की। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और ये जो कोण बना रहा है ना, ये जो कोण बना रही है ना, ये आपकी है, एक सेकंड रुको, जो डायग्राम है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, रुकना जरा, एक सेकेंड, ठीक है। अभी मैं डायग्राम को थोड़ा ठीक कर दूं, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। देखते हैं अब सही बनेगा ना, बताओ मुझे। ठीक, तो ये बेटा अभी भी ठीक नहीं, थोड़ा और ऊंचा करना पड़ेगा। मैं डायग्राम के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, तभी सवाल लगाने में बेटा मजा आता है। बिना अच्छे डायग्राम के सवाल लगाने में मन नहीं लगता, ठीक है। तो ये बेटा ये आपका कोण अब देखो परफेक्ट बना बिल्कुल, है ना। तो साली मैम से वही पढ़ सकता है जिसके अंदर धैर्य हो, एकदम पेशेंस होना चाहिए। तो 60 डिग्री का आपसे कोण बना रही है और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। इसके नाम रख दो, ए होगा, पी होगा और सी होगा। ये 90 डिग्री का हुआ। तो क्या कह रही है? यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अगर ढील होती तो ऐसी ऐसी हो जाती, जब ढील नहीं है तो तनी हुई हटी। डोरी की लंबाई याद करो। क्या कह रहा है? ये जो डोरी है ना, इसकी लंबाई याद करो। ये क्या है मेरे बच्चे? ये है आपकी डोर, डोर, इसकी लंबाई पूछी है, ठीक है। तो लिख दो समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में, ए बी सी में क्या बनेगा? अच्छा इसमें फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या बनेगा? लाल बटे कक्का लिखते हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। एक तो आपको चीज दे रखी है, क्या दे रखी है? लंब दे रखा है, बोले तो एसी लंब दे रखा है। लंब इसमें भी है, लंब इसमें भी है। नीचे वाला क्या हो सकता है? पूछा हमसे है ये कर्ण, बोले तो ये ए बी पूछा है, लंबाई पूछी है कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण इसमें आ रहा है, लंब बटे कर्ण, बोले तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, लंब बटे कर्ण। तो लिख दो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब क्या है? लंब का नाम है बेटा एसी, एसी, और कर्ण का नाम क्या है? ए बी, ए बी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ठीक है ना। अब देखो साइन लिख दो, और थीटा कितना है इसमें? थीटा कितना है बेटा? 60 डिग्री का है। कितना है मेरे बच्चे? 60 डिग्री का है। तो एसी का मान कितना है? इस एसी का मान 60, ठीक, 60 मीटर। और ए बी हमको निकालना है, तो ए बी को ऐसे ही लिख दो। साइन 60 का मान क्या होता है? √3 और बटे में 2 बराबर 60 बटे ए बी, ठीक है ना।
इसमें कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी का गुणा √3 में करो तो क्या आया मेरे बच्चे? ए बी और रूट में 3 बराबर 2 का गुणा 60 में करो तो 6 दूनी 12 120 हो गए। ठीक है ना। अब क्या करोगे? अब ऊपर कर देती हूं मैं, ठीक है ना, ऊपर कर देती हूँ, यहां पर देखो, ठीक है, ठीक। अब इधर देखो, ये है ना, तो ए बी ऐसे ही रहने दो, ए बी बराबर में क्या हो गए, इस 120 को ऐसा ही रहने दो, ठीक, 120 हो जाएंगे और इस √3 को नीचे भेज दो तो √3 हो जाएंगे। और मैंने आपसे कहा है इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, जब भी रूट बटे में हो तो ए बी लिख दो बराबर लिख दो 120 लिख दो बटे में √3 लिख दो और √3 का गुणा कर दो ऊपर भी और कर दो बेटा नीचे भी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा 120 √3 और √3 का √3 में गुणा किया तो 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 40 हो गया ना। तो ए बी बराबर क्या हुआ? 40 और रूट में 3। ठीक, यही बेटा आपका आंसर है मीटर, 40 √3 मीटर। यही मेरे बच्चे आपका आंसर है, 40 में √3 मीटर। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 6। प्रश्न नंबर है बेटा आपका 6, देखो ध्यान से, ठीक है। प्रश्न नंबर है 6, क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो ये कैसे हो सकता है? देखो ये है बेटा आपका, ये है लड़का है और कितने मीटर का है ये? इसकी लंबाई है बेटा 1.5 मीटर की। कितनी है बेटा? ये 1.5 मीटर की लंबाई का है, ठीक है। और ये क्या है? ये लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि उससे कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर एक भवन है, ठीक, कुछ दूरी पर भवन के दूरी पर खड़ा है। तो यहां पर है बेटा, यहां पर है आपका भवन, ये है आपका भवन, ठीक है। मैं यहां पर इसका नाम लिख देती हूं। देखो ये है आपका लड़का है ये, ठीक है, और ये है मेरे बच्चे भवन, ठीक है। ये लड़का इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, इन्होंने दिया नहीं है कि कितनी दूरी है, ठीक है ना, इन्होंने बेटा दी नहीं है कि कितनी दूरी है, ठीक है, दूरी पर खड़ा है। आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ये लड़का इस भवन की ओर जाता है ऐसे करके चलता है, ठीक है, तो क्या कह रहा है? तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी पहले था 30 और जैसे जैसे वो चलता गया 60 डिग्री हो गया कोण, 30 से बढ़कर 60 हो गया, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है? देखो यहां से मेरी बात सुनो ध्यान से। कह रहा है उसकी आंख से, जब वह चला तो उसकी आंख से कोण बना। अब आंख तो बेटा नीचे तो होगी नहीं, आंख हमारे ऊपर ही होती है, सबसे ऊपर। तो मान लो यहां पर उसकी आंखें होंगी, मान लो बेटा यहां से उसकी आंखें होंगी ये वाली, ठीक है ना। इन आंखों से क्या कर रहा है? इन आंखों से उसने भवन की ओर देखा, भवन के शिखर की ओर देखा, है ना, सबसे ऊपर। तो इसने देखा, फिर यहां से क्या बन गया? एक कोण बन गया, ऐसे करके एक कोण बन गया। और ये कोण कितने डिग्री का बना मेरे बच्चे? पहले था वो कोण, ठीक है, पहले था मेरे बेटे वो कोण था 30 डिग्री का, पहले वो कोण था 30 डिग्री का, आंख से देखा तो कोण बना 30 डिग्री का। अब जैसे जैसे वो चला, धीरे धीरे वो चला बेटा, धीरे धीरे वो चला, मान लो वो यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया। तो अब चलते चलते वो कोण कितने डिग्री का हो गया? वो कोण हो गया मेरे बच्चे 60 डिग्री का, वो कोण हो गया मेरे बेटे 60 डिग्री का, ठीक, 60 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या कह रहा है? बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चला, यानी 30 से 60 होने में वो कितनी दूरी तक चला। यानी हमने मान लिया वो x मीटर की दूरी तक चला। अब इस x का मान निकालना है, वो x मीटर की दूरी तक चला हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो इसकी दूरी नहीं दी है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, ये कह दिया है, ये कह दिया है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक। अब हमें ये तो दूरी पता नहीं है, तो एक काम करो, एक काम करते हैं, पहले इसके नामकरण संस्कार कर देते हैं, ठीक है बेटा, चलो करो। मान लो ये आपका ए है, ठीक है, और क्या करें? ए बी है,
ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये ई मान लो और ये एफ मान लो। इतना हमने मान लिया, ठीक। अब देखते हैं क्या कर रहा है। और ये भवन क्या है बेटा, ये भवन है आपका पूरा 30 मीटर का, 30 मीटर का ऊंचा भवन है ये, ठीक है। तो पहले लिखो, क्या लिखोगे, लिखो भवन की ऊंचाई, लिखो यहां पर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा, 30 मीटर है ना, ठीक। अब एक बात बताओ मुझे, और यहां पर लिखो भवन की ऊंचाई और लिखो लड़के की ऊंचाई, लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई, क्योंकि इंसानों में लंबाई बोलते हैं ना, ऊंचाई नहीं बोलते, ऊंचाई निर्जीव चीजों में बोला जाता है, ठीक है। लड़के की लंबाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब तुम मुझे ये बताओ, मैं ये सवाल हल करने जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन इस सवाल को हल करते हुए बेटा भवन की ऊंचाई हम 30 मीटर नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे बच्चे मैं ऑपरेशन लगाऊंगी इस ABC पर, इस त्रिभुज पर लगाऊंगी, पहले ABC पर लगाऊंगी, पहले इसका हल होगा फिर इसका हल होगा, ठीक। दो त्रिभुज है ना इसमें, तो दोनों का अलग अलग हल होगा। लेकिन मैं ABC पर जब ऑपरेशन लगाऊंगी बेटा, तो इसकी मैं कुछ हाइट लूंगी, तो हाइट में 30 मीटर नहीं ले सकती, क्योंकि अब जैसे मान लो मैं खड़ी हूं, मेरे सामने कोई भवन है ऊंचा सा, तो भवन की ऊंचाई तो है बराबर उतनी ही है, लेकिन इस लड़के ने इस भवन की ऊंचाई को इतना घटा दिया। कैसे, जब वो इतनी ऊंचाई पर आके खड़ा हो गया तो उसने इतनी ऊंचाई अपने आप में कवर कर ली, वो अब इसके इतने के बराबर है, ठीक। अब भवन की ऊंचाई कितनी बची, 30 में से इतनी ऊंचाई, 30 में से ये 1.5 ऊंचाई घटा दो, तो जितनी बचेगी ना बेटा वो इतनी ऊंचाई आ जाएगी, इतनी ऊंचाई का मान आ जाएगा, ठीक है। तो वही मान सवाल में लगेगा हल करते टाइम। तो लिख दो यहां लड़के की लंबाई को छोड़कर, लड़के की लंबाई को छोड़कर किसकी, भवन की ऊंचाई, ठीक। भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी जरा बताओ मुझे, कितनी हो जाएगी इस 30 मीटर में से, ठीक है ना। इस लड़के को हटा दो, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे। 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा दो, 30 मीटर में से बेटा 1.5 मीटर घटा दो, तो यहां पर आपकी बचेगी 28.5 मीटर, ठीक है। अब कौन सी, अब ये वाली हाइट बची है 28.5 मीटर, ठीक है। वेरी गुड, यहां पर मैं लिख देती हूं लड़का, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। पहले भवन की इतनी थी, लड़के ने इतनी कवर कर ली, इतनी बेटा कवर कर ली लड़के ने, तो अब जो बची, अब बची है 28। अब हम इसी 28 को लेते हुए सवाल हल करेंगे। लिखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज ABC में लिखो समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो ABC में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ABC में थीटा कितना है पहले ये बताओ, 60 है ना, तो ठीक है। अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लाल बटे कक्का लिखते हैं हम लोग, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, देखो पहले तो हमारे पास हाइट है 28.5, तो हमारे पास बोले तो लंब है, ठीक। और दूसरी क्या चीज है, अब देखो हमें चाहिए है इस x का मान, उसने पूछा है कि वो कितनी दूर चला, वो मान बता दो। तो जब हमें इस x का मान चाहिए है, जब हम इस वाले त्रिभुज को हल करेंगे तो पता है क्या होगा, इस x की वैल्यू तब आएगी बेटा जब हमें इतना मान पता होगा, इतनी दूरी का मान पता होगा और इतनी दूरी का मान पता होगा। तो अभी हम BC का मान निकालते हैं, यहां से हम BC का मान निकालते हैं, फिर आगे चल के इस BC के मान से इस x का मान आ जाएगा, ठीक है, इस x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर है लंब है और बटे है आधार, तो लंब बटे आधार, यानी कि tan का फॉर्मूला बना, यहां से आपका tan का फॉर्मूला बना। तो लिखो tan थीटा बराबर, लंब का मान क्या है, लंब का नाम AB है,
और बटे आधार का नाम क्या है, BC। क्या है बेटा, BC। ठीक है, BC है। अब देखो tan हो गया, थीटा का मान है 60 है ABC में, और AB का मान है 28.5 है, और BC हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है बटे में 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 28.5 और BC। ठीक है, अब देखो यहां से अपने लोग इसको हल कर देते हैं। यहां पर मैं एक लाइन खींच देती हूं, एक सेकेंड, बिकॉज आई हैव नो मोर स्पेस। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है ना। तो BC का गुणा इसमें किया तो BC और √3 बराबर 1 का गुणा 28.5 में किया तो 28.5। ठीक है, तो BC का मान क्या आया बेटा, 28.5, और इस √3 को नीचे भेज दो। ठीक है, अब हम √3 का गुणा ऊपर नीचे अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे इसलिए नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि अभी हमें दूसरा x का मान निकालना है ना। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, लिख दो बेटा BC बराबर 28.5 और बटे में √3 मीटर। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हमने मान लिया। अब क्या करें, हमने ABC को हल कर लिया, इसका मान आ गया हमारे पास 28.5 और बटे में √3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस AC और D, इस AC और D वाले त्रिभुज में जो है हमको हल करना है, तब x का मान आएगा। तो लिख दो मेरे बच्चे, एक काम करो, इसको मैं थोड़ा सा देखती हूं, शायद जो है कॉपी हो जाए। हो रहा है कॉपी। ठीक है भाई, देखते हैं कॉपी। चलो ठीक, कॉपी हो गया, इसको पेस्ट करेंगे अगले पेज पर। ठीक, देखो आ गया है ना। ये बेटा आपका डायग्राम मैंने इधर ले आई मैं, ताकि हल हो सके अच्छे से। ठीक है, ठीक, अब देखो ये आपका हो गया। अब हम लोग लिखते हैं किसमें, त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABD में। अब बेटा ये पूरा त्रिभुज लेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये 60 वाला भी आ जाएगा। पूरा क्यों लेंगे मैम, क्योंकि हमें बेटा इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और जब तक हम इस पूरे आधार को नहीं लेंगे तब तक इस x का मान नहीं आएगा। कैसे, पूरे आधार को लेंगे तो ये x, ये DC जुड़ जाएगा और CB, तो ये दोनों मान जुड़ के ये पूरा आधार हो जाएगा। यहाँ पर x भी हमें मिलेगा और इसका मान भी मिलेगा। कैसे, जरा समझो, जब लिखूंगी तब अच्छे समझ में आएगा। देखो त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में अब लिखो त्रिभुज ABD में क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो लाल बटे कक्का से, देखो लाल बटे कक्का। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास लंब है, लंब कितना है बेटा 28.5 लंब है, दोनों में लंब है। ठीक, और है बेटा आधार, आधार बोले तो लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। ये वाला देखना, tan का फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा बेटा, tan का। तो लिखो tan थीटा बराबर, लंब का नाम क्या है, AB है, लंब का नाम है AB, और आधार का नाम क्या है, पूरा आधार BD। लिखो BD। अब देखना इसमें कमाल, देखना यहीं से आंसर आने वाला है अगली स्टेप से। tan, और इस बार थीटा क्या है, पहले हम 60 ले चुके हैं, इस बार है 30, इस बार है मेरे बच्चे 30। ठीक है, AB का मान, यानी बोले तो इस AB का मान है 28.5। ठीक है, अब देखो BD की जगह पर क्या लिखोगे, BD तुम्हारा क्या है बताओ जरा, क्या है बताओ। BD में देखो जुड़ जाएंगे क्या, एक तो जुड़ा CB, ऐसे जोड़ो DC, ये आधा जुड़ेगा ना DC, तो यहां पर आ जाएगा BD की जगह पर DC, और प्लस में आधा क्या है, आधा है CB। तो इसको यहां पर लिखो, BD की जगह क्या लिखोगे, DC प्लस में CB। ठीक, इसको करना है अपने लोगों को हल। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर लगाओ 28.5 लिखो। ठीक है, और देखो DC की जगह क्या है, इस DC की जगह पर है ये x है, तो इस DC की जगह पर x लिख दो, प्लस लगा दो। CB क्या है, CB है आपकी 28.5 और बटे में √3। ठीक है,
ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं इसमें करना है, बस हो गया सवाल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, करो, एक का गुणा इसमें कर दो तो ये पूरा उठ के यहाँ पर आ जाएगा, x प्लस 28.5 और बटे में √3। ठीक, बराबर लिखो, √3 का गुणा इसमें करो तो 28.5 ऐसे ही रहेंगे और √3 यहाँ पर हो जाएंगे। एक बार देख लो, मैंने सही किया ना, एक का गुणा इसमें किया और √3 का गुणा इधर कर दिया। ठीक है, अब इसको हल करो, करो बेटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 है ना, 28 कौन सा, ये वाला देखना, x बराबर लिखा 28.5, ठीक, और √3 और देखो ये वाला पूरा पद है ना, इसको बराबर के इधर ले आओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 28.5 और बटे में √3। ठीक है, इसको हल कर लो तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसके नीचे कुछ नहीं तो एक और √3 का एलसीएम क्या आएगा, √3 का गुणा इसमें करो तो 28.5 हो गया। ठीक है, और √3 का √3 में गुणा तो 3 हो गया, हम गुणे में 3 लिख दिया। ठीक है, माइनस करो, एक का गुणा इसमें करो तो 28.5 हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहां से मेरे बच्चे बड़ा आसान है, ये बराबर कर दो। अब देखो 28.5 तुमको कॉमन मिल रहा है तो ले लो, 28.5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये 3 बचा और माइनस ये तो बाहर ही चला गया तो 1 बचा, बटे लगाओ √3। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो लिखो यहाँ पर 28.5 गुणे 3 में से 1 गया तो 2 बचा और बटे में बेटा √3। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा हल करना है, इसको हल करना है, 1 सेकंड को मैं आगे करवा देती हूँ। क्या है बेटा, x बराबर 28.5, इधर कर लो, यहाँ पर कर लो, जगह है। अब देखो यहाँ पर 2 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, यहीं पर कर लो। ठीक है, 2 पंचे 10 की 1 हासिल, 2 अट्ठे 16, 1 17, दशमलव यहाँ 2 दूनी 4, 1 5, 57, कुल मिला के 57.0 और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ की बेटा यहाँ पर 57 और बटे में √3 ये आया। ठीक, और मैंने आपसे कहा है बेटा कि √3 को ऐसे नहीं लिखते हैं, √3 है ना नीचे, तो √3 का गुणा ऊपर भी करो और नीचे भी करो तो बराबर में क्या हो जाएंगे, x बराबर 57 √3 हो जाएगा, 57 √3 और √3 का √3 में गुणा तो 3 और 3 से 57 काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एम 27, तो x का मान कितना आ गया, 19 और रूट में 3 और मीटर। यही बेटा आपका आंसर है, यही मेरे बच्चे आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, क्वेश्चन नंबर बेटा 7 पे आओ। ठीक, क्लास बड़ी हो जाए तो इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक एक सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से करवा रही हूँ। देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी हुई एक संचार मीनार के तल, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको पढ़ लेना, पहले मेरी बात सुनो। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये भूमि का एक बिंदु है। ठीक, इस बिंदु से क्या है, इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, इस बिंदु के ऊपर एक भवन बना है, इस बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है और कितना ऊंचा है, 20 मीटर। ये है बेटा 20 मीटर ऊंचा भवन, क्या है मेरे बच्चे, भवन है, वो भी है 20 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, इसमें क्या है, आगे क्या है देखो। ठीक है, इस भवन के शिखर पर, यानी कि यहाँ पर बेटा, ये यहाँ पर, ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इस भवन के ऊपर बेटा एक मीनार और लगी है, इस भवन के ऊपर एक मीनार और लगी है। ये मीनार है। ठीक, इस मीनार के तल, यानी कि तल बोले तो नीचे वाला होता है ना, ऐसे तल है ना, जमीनी हिस्सा, इस मीनार का मान लो यहाँ पर ये तल होगा। ठीक है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक, मीनार का तल हो गया और ये भवन का शिखर भी था। ठीक, इसका उन्नयन कोण 45 और 60 है, यानी कि बेटा एक तो भवन के शिखर से, देखो मेरी बात सुनो, इस पे बनाओ। कह रहा है मीनार का तल ये हो गया और भवन के शिखर, मीनार का तल और भवन के शिखर से एक कोण बना, कोण है बेटा क्रमशः, कोण क्या क्या है बताओ।
कौन है 45 और 60? कौन है बेटा 45 और 60? देखो 45 तो इसमें बन जाएगा ऐसे करके, 45 तो ये बन गया, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला कोण बनाएगा ना वो पूरे को घेरेगा, इसकी छाया पूरे को घेरेगी, यानी बोले तो 60 डिग्री पूरे को घेरेगी ये, ठीक। ये बेटा पूरे को घेरेगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस लिख देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया बेटा आपका 60 डिग्री का, और ये सिंगल होगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, ये भवन है और ये मीनार है, तो आपसे पूछी है इस मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई पूछी है। मान लो ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। इस मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो करते हैं। यहां पर क्या हो सकता है, देखो यहां पर क्या हो सकता है, देखो एक तो लगेगा 45 डिग्री के लिए और एक लगेगा 60 डिग्री के लिए, ठीक। एक लगेगा बेटा 45 डिग्री के लिए और एक लगेगा 60 डिग्री के लिए। तो लगाते हैं, तो लिखो, पहले लिखो 45 डिग्री पर लगाते हैं। लिखो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में पहले तो बताओ थीटा कितना है, 45 है, ठीक है भाई, थीटा 45 है। तो अब यहां से क्या हो सकता है बताओ, क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, किसका फॉर्मूला बनेगा बताओ, किसका फॉर्मूला बनेगा। देखो एक तो वहां पर लंब है, लंब कितना है बेटा, लंब है 20, लंब है, और दूसरी क्या चीज है, लंब दे रखा है, आधार निकाल लो, आधार निकाल लो, तो लंब बटे आधार, क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, tan का, tan का फॉर्मूला बनेगा। तो लिखो tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना है मेरे बच्चे, tan थीटा सॉरी क्या हो जाएगा, लंब, लंब है मेरे बच्चे बीसी, बीसी, और आधार कितना है, सीडी, सीडी। अब पता है मैं ऐसा क्यों करवा रही हूं, क्योंकि जब हम मीनार की ऊंचाई निकालेंगे तो मेरी एक बात बताओ, भवन की ऊंचाई 20 है और भवन के ऊपर ही तो मीनार है, ये भवन खड़ा है कोई और इसके ऊपर ही तो मीनार है, तो उसमें भवन की हाइट भी ऐड होगी और जो मीनार की आएगी वो भी ऐड होगी। मान लो 20 आई मीनार की भी, तो ये दोनों ऐड होके 40 हो जाएंगी, तो भवन की कुल ऊंचाई ऐसे निकलेगी, ठीक है ना। तो इसको बेटा हल करो, इसको मेरे बच्चे हल करो। तो थीटा की जगह लिख दो 45, थीटा की जगह लिख दो 45 बराबर बीसी कितना है 20 है और सीडी हमको पता नहीं है, तो tan थीटा सॉरी tan 45 का मान 1 होता है, 20 हो गया और सीडी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सीडी बराबर कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो सीडी का मान 20 आ गया, बोले तो आधार तुम्हारा 20 आ गया, 20 आ गया। अब हमें इस मीनार की लंबाई निकालनी है, तो यहां से करो, यहां से अब ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन लगाओ बेटा, इसमें ऑपरेशन लगाओ, लिखो लिखो त्रिभुज किसमें, अब की बार लगेगा ए सी डी पर, अब की बार किसमें, पूरे पर लगेगा, ए सी डी पर, त्रिभुज ए सी डी में क्या है, थीटा कितना है 60 है, इस बार 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ, लंब है ना, लंब, लंब बटे आधार यानी कि tan का ही लगेगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है बेटा, लंब है AC, पूरा पूरा लंब लेना है लंब, और आधार कितना है 20 आ गया हमारे पास CD। अब देखो जादू देखना, जादू यहीं से होगा, तो tan और थीटा का मान कितना है 60। अब देखो AC में हम क्या कर सकते हैं, AC बराबर क्या हो सकता है, पूरा AB जुड़ेगा, इसमें AB जुड़ेगा और BC जुड़ेगा, तब मिलके हमारा AC होगा, ठीक। AB जुड़ेगा और BC जुड़ेगा, तो इस AC की जगह, इस पूरे AC की जगह क्या लिखें, AB प्लस में BC और बटे में बेटा CD, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 होती है, बटे में 1 हो जाएगा, तो AB ऐसे ही लिख दो, अब BC का मान है 20, तो BC की जगह 20 लिख दो, और CD का मान कितना है, CD का मान भी 20 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का गुणा इसमें करो, तो AB प्लस में 20 बराबर 20 का गुणा √3 में करो तो 20 √3, ठीक है। AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर आया 20 √3, और इस 20 को इधर भेज दो बराबर के माइनस के 20, ठीक। प्लस का है तो माइनस का आ गया, 20 कॉमन ले लो
20√3 - 1, 20√3 - 1 मीटर। यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा मेरे बच्चे आंसर है, ठीक है ना, यही बेटा आंसर है। नहीं हो रहा है राइट शेप, मैंने राइट शेप के लिए किया था। एक सेकंड को ना, इसको मैं बना के देख रही हूँ कि शेप बनेगा कि नहीं। बन गया, लेकिन ये परफेक्ट नहीं बना, इसको ऐसे छोड़ दो। ये बेटा आपका आंसर है, ठीक है, ये मेरे बच्चे आपका आंसर है 20√3 - 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 देखो क्या कह रहा है। एक पेडिस्टल के शिखर पर, यानी कि पेडिस्टल है उसके शिखर पर, तो पहले तो पेडिस्टल बना लो। ये आपका पेडिस्टल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या होगा मेरे बच्चे, पेडिस्टल, पेडिस्टल, ठीक। इस पेडिस्टल के यहाँ इस वाले शिखर पर, सबसे ऊंचे शिखर पर 1.6 यानी कि 1.6 ऊंची मूर्ति लगी, यानी कि इस पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है और उसकी जो लंबाई है बेटा 1.6 मीटर है। इस पर एक मूर्ति लगी है ऐसे करके, है ना, और इस मूर्ति की लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यानी मूर्ति का शिखर ये है और इसका कोण बनना, यानी कि बेटा कोण ऐसे बनेगा, देखो, मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु से कोण कितना है, 60 डिग्री। तो ये बना दो यहां पर, ये बना दो बेटा, यहाँ कोण है इसका 60 डिग्री, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक। अब इसी बिंदु से, भूमि के इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, पेडिस्टल का शिखर कहाँ है, ये वाला है पेडिस्टल का शिखर, पेडिस्टल का शिखर है, यहीं से तो उठा था ना, तो यहां से इसका कोण बनेगा, तो यहां से ये बना दो, ठीक है। अभी मैं इसको बिगाड़ देती हूँ, अच्छे से बना देती हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला है बेटा 60, ठीक, और नीचे वाला पेडिस्टल के शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 45, ये देखो 45, ये वाला, ठीक। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये पेडिस्टल है ना, इसकी ऊंचाई पूछी है, ये इतनी, ठीक है, ये पूछा है। नाम लिख दो A B C D, ठीक है। अब देखो वही सवाल है, पहले ऊपर मीनार की पूछते थे, देखो पहले मीनार की पूछी थी तो हमने पूरा लंब ले लिया था, इसमें भी हम लोग पूरा लंब लेकर के कोशिश करते हैं लगाने की, ठीक है। तो पहले एक काम करो बेटा, पहले एक हम लोग काम कर लेते हैं, पहले नीचे वाला हल करो, क्योंकि ऊपर वाला जब हम हल करेंगे ना तो उसमें पूरा आएगा, पूरा, तो पहले भी अंदर वाला हल कर लो, फिर पूरा वाला लगा देंगे। लिखो समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, इसमें बताओ थीटा कितना है मेरे बच्चे, थीटा है 45, ठीक है, 45। अब लगाओ, अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, बताओ। देखो एक तो लंब लगेगा, लंब है BC, लंब लगेगा, और आधार लगेगा CD, लंब बटे आधार, यानी बोले तो tan का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो लिख दो बेटा tan थीटा बराबर, लंब क्या है, लंब है BC है, ठीक है, BC बटे आधार है बेटा CD, ठीक है, वेरी गुड। अभी काम करो, मान लो इसकी जो हाइट है पेडिस्टल की हमको निकालनी है, मान लो हमने H मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना माना, यहाँ पर सवाल जब हल करो तो लिख देना माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर H मीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग BC की जगह H रख सकते हैं, ऊंचाई हमने मान ली ना, तो tan लिख दो, थीटा है तुम्हारा ये 45 डिग्री, BC को हमने मान लिया है, इस BC को हमने H मान लिया है, ठीक है, H, और CD का हमको पता नहीं है तो CD को ऐसा ही लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, बराबर H बटे CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का H में गुणा तो H आया, ठीक है, और 1 सेकेंड रुकना, CD इधर भेज दो, CD बराबर H, तो मतलब CD का मान भी H मीटर आ गया, CD का मान भी बेटा H मीटर आ गया,
जो हमने h मानी है ना, तो ये CD का मान भी मेरे बच्चे h मीटर आ गया। ठीक, h मीटर है ये भी। तो अब क्या करना है, अब पूरे पर लगाना है ऑपरेशन, अब पूरे पर लगाना है। ठीक है, ठीक, लिखो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या है, पहले तो थीटा देखो, थीटा है 60 है इस बार। ठीक है, पहले था 45। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। देखो लंब है, लंब है और आधार है, तो वही tan वाला लगेगा, लंब बटे आधार। तो लिखो मेरे बच्चे tan थीटा बराबर, लंब कितना है इस बार, पहले लंब था BC, अब है पूरा लंब AC और आधार कितना है CD। ठीक है, तो tan थीटा की जगह पर क्या लिखोगे, tan थीटा की जगह पर है 60 बराबर AC की जगह पर क्या लिखोगे, अब बताओ मुझे, AC बराबर क्या लिखूं, जोड़ो AB और आधी क्या है, आधी AB है, आधी क्या है BC है, BC। तो इस AC की जगह लिख दो AB, इस AC की जगह लिख दो बेटा, इसको मैं इधर लिखती हूँ, जगह नहीं है उधर, tan 60। ठीक है, AC की जगह है AB प्लस में BC। ठीक, BC बटे में बेटा CD। इसको हल करो, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बटे 1, √3 होती है, बटे में मैं एक खुद से लगाती हूँ, मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो AB का मान है 1.6, तो इस AB की जगह लिख दो 1.6 प्लस BC का मान है, BC का मान हमने H माना है, CD का मान H है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसका करो, H का इसमें करो तो H √3 हो गया, और 1 का इसमें करो तो 1.6 प्लस में H हो गया। ठीक, H बरा, अब देखो यहाँ पर H को इधर बुला लो, सही रहेगा बुलाना, ठीक है सही है भाई, H को इधर बुला लो, H √3 माइनस के H बराबर 1.6, यहां से H कॉमन आ गया तो √3 माइनस का 1 हो गया बराबर 1.6। ठीक है, तो H बराबर क्या हुआ 1.6 और बटे में √3 माइनस का 1, ये आ रहा है। ठीक, इसको अपने लोग अभी हल कर लेंगे, इसको अपने लोग बेटा यहाँ पर मैं हल करवा देती हूँ, देखो यहाँ पर हल कर लो इसको। तो H बराबर क्या है, H बराबर है 1.6, H बराबर 1.6 और बटे में √3 माइनस का 1। मैंने आपसे कहा जब भी ऐसी संख्या हो तो उसका परिमेयकरण कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण में क्या हो जाता है, वही संख्या होती है, केवल चिन्ह पलट के ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस में 1 बटे में 3 का 3 में गुणा तो 3 हुआ, 1 का माइनस 1 का 1 में गुणा तो 1 हुआ। H बराबर 1.6 √3 प्लस 1। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2, अब काट दो, दशमलव हटाया तो 0 बढ़ा। ठीक है, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। ठीक, तो H 5 का भाग 4 में दोगे तो 0.8 आएगा और √3 प्लस का 1। ठीक, मीटर, यही बेटा आंसर है, यही आंसर है। पेड़ की हाइट कितनी आ गई है 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और मीटर, यही बेटा आपका आंसर है। हाइट कितनी आई 0.4 √3 प्लस का 1। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलो, प्रश्न नंबर 8 हो गया, प्रश्न नंबर 8 हुआ है ना। ठीक, 9 देखो, 9 नंबर देखो, ठीक है, 9 नंबर क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है उसका पाद बिंदु है, मान लो ये आपका मीनार है। ठीक है, ठीक, मीनार है, तो क्या कह रहा है इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु नीचे वाला होता है, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझ में आया कुछ, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के, मान लो भवन इधर है तो भवन का उन्नयन कोण ऐसे करके एक कोण बनेगा, वो कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, समझ गए। ठीक, ये आपकी है मीनार, मीनार को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, छोटा लग रहा है बहुत ज्यादा। ये है बेटा आपकी मीनार, क्या है मेरे बच्चे, मीनार, मीनार है। ठीक, इसके पाद बिंदु से ये वाला बिंदु
इस बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मान लो भवन इस साइड खड़ा है, भवन आपका बेटा इधर खड़ा है, कोई मान लो ये आपका भवन है, ठीक है। तो इसके पाद बिंदु से ऐसे करके कोण बन रहा है, ठीक, ऐसे करके बेटा कोण बन रहा है। और ये कोण कितने डिग्री का है मेरे बच्चे? ये कोण है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का ये कोण है, ठीक है, 30 डिग्री का। आगे कह रहा है भवन के यानी कि ये वाला भवन है आपका, ये आपका है भवन, भवन के पाद बिंदु से, भवन, अब ये भवन के पाद बिंदु से, इसके पाद बिंदु से क्या है? मीनार के शिखर का, अब ये ऐसा कोण बनेगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये बनना है बेटा ऐसे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ये वाला कोण कितना है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये देखो, ये वाला कोण है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार है ना, ये कह रहा है ये 50 मीटर ऊंची हो, इसकी ऊंचाई 50 मीटर हो, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो कह रहा है इसकी हाइट ज्ञात करो, ठीक, इस भवन की हाइट। तो चलो सही है भाई, हाइट हम लोग ज्ञात कर देंगे, ठीक है, कोई हमको परेशानी नहीं है। नाम दे दो, ए दे दो, इधर से देते हैं, चलो भाई इधर से दे लो, ए दे दो, बी दे दो, ठीक है, ए बी सी डी दे दो, डी सी भी, ठीक है, हो गया ये, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या करें, पहले अलग अलग त्रिभुजों में लगेगा फॉर्मूला, पहले ऐसा करते हैं, इस एबीसी में लगा लेते हैं, ठीक। आप चाहो इधर से कर सकते हो, मैं भी इधर से कर सकती हूँ, चलो मेरा मन है उधर से करने का, चलो किधर से भी आप हल करो आंसर सेम आएगा। लिखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लिखो, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में बेटा थीटा कितना है बताओ, थीटा कितना है, थीटा कितना है, कोण कितना है? ए बी सी, ये वाला देखना, कोण है 60, ए बी सी कोण कितना है बेटा? 60 है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ, लाल बटे कक्का से। इसमें देखो आपको हाइट दे रखी है, 50 दे रखी है इसकी, तो बोले तो लंब दे रखा है, और क्या है? लंब दे रखा है तो आधार निकाल लो, बीसी, लंब बटे आधार निकाल दो, ठीक, लंब बटे आधार, क्योंकि कट दे नहीं रखा है तो ये tan वाला फॉर्मूला है, तो यहां लिख दो tan थीटा बराबर, लिखो मेरे बच्चे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब क्या है? ए बी है, लंब बटे आधार, आधार क्या है? बीसी है, बीसी, इसकी दूरी दी गई है क्या? मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, दूरी नहीं दी गई, ऐसे लिखो, ठीक है, नहीं दी गई है। चलो देखो, तो यहां से क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह क्या है? 60 है, 60 लिख दो। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है बेटा 50 लिख दो, और बीसी लिख दो। यहां से तुमको बीसी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 50 लिख दो, बटे में बीसी लिख दो, ठीक। बीसी का गुणा इसमें करो, बीसी √3 बराबर 50, ठीक है। तो बीसी बराबर कितने हो गए? 50, और इस √3 को नीचे ले आओ, √3, 50 √3। अब इसमें क्या √3 का गुणा करने की जरूरत है? अभी मत करो, आगे देखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको मेरे बच्चे ऐसे ही छोड़ दो। बीसी का मान ये आ गया 50 में, बीसी का मान क्या आ गया? 50 बटे √3 मीटर। इसको ऐसे मैंने लिख दिया है ओवरव्यू के लिए, ठीक है, ओवरव्यू के लिए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग लगाएंगे ऑपरेशन किस पे? त्रिभुज BCD में, इस वाले में, हरे वाले पे, ठीक है, त्रिभुज BCD में। इसमें देखो बेटा थीटा क्या है, थीटा का मान क्या है? थीटा है इस बार 30, इधर वाला ना देखा करो, ऐसे करके देखा करो, थीटा है 30, ठीक। तो इसमें भी लंब बटे आधार लगेगा, लंब क्योंकि हमें हाइट चाहिए तो लंब लगेगा, और नीचे चाहिए आधार हमारे पास है, तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा, तो पता ही चल गया होगा ना। लंब क्या है? CD बटे आधार क्या है बेटा? BC, ठीक है, हो गया। अब इसको जरा हल कर दो, हल करो तो tan और थीटा कितना है? थीटा है तुम्हारा 30 डिग्री, बराबर लगाओ। CD का मान कितना है? H हमने माना है, मानोगे क्या? मानोगे? माना तो है नहीं ना, लिखा है तो ऐसे लिख दो, CD को CD लिख दो, ठीक है।
और BC क्या है, BC का मान है 50/√3, 50/√3, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर CD और बटे में 50/√3, ठीक है। तो अब इसमें कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 50√3 का गुणा 1 में करोगे, सॉरी पहले CD को उधर बुला लो, तो CD√3 कर लो, CD√3, ठीक है। और 50√3 में 1 का गुणा कर दो तो 50/√3, ठीक है। अब देखो CD के साथ √3 है तो √3 को और नीचे बुला लो। इसको कहां पर करोगे भाई, जगह नहीं बची है यहाँ तो, चलो करते हैं, इधर करो। CD लिखो, CD बराबर 50√3 को ऐसे ही रहने दो, 50/√3, ठीक है। और ये √3 और नीचे आ जाएगा, तो देखो जब ये नीचे आएगा ना तो इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे भी बेटा 1 होगा, मान लेते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और बटे में √3, ऐसे करके पलट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये करेंगे, इसको एक स्टेप मैंने यहाँ पर गायब कर दी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप लोग पूरी स्टेप लिखना, ठीक है, बता तो दी है कैसे होगा। तो CD का मान, इस CD का मान कितना आ रहा है देखो, √3 का √3 में गुणा किया तो 3 आया और बटे में बेटा 50, ऊपर 50, तो 50/3 आया। 3 का भाग 50 में दे दो, पॉइंट में लिखोगे, चलो ऐसे लिखवा देती हूँ, 3 एकम 3 बचा, 2 बचा, 3 चक 18, ठीक है। तो यहाँ पर बट्टा बेटा 2, 3 चक 18, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख दो, क्या लिखोगे, 16 सही 2/3 मीटर, यही तुम्हारा आंसर है। तो इस CD का मान क्या आया, 16 सही 2/3 मीटर, यानी कि 50/3 मीटर, ठीक है, समझ गए। आगे चलो, प्रश्न नंबर 10। ऐसा करते हैं, एक सवाल और लगा लो, फिर अगले 5 सवाल मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी। आपकी प्लेलिस्ट बनी है, लाइन से सारी वीडियो है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बेटा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। 5 सवाल अभी और बचे, वो इससे भी बड़े बड़े हैं, वो इससे भी बड़े बड़े हैं, ठीक। तो देखो ध्यान से, पहले ये देखो, कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। तो भाई लगा दो, एक सड़क है और कितनी है, 80 मीटर चौड़ी है। मान लो ये आपकी सड़क है और कितनी मीटर है ये है बेटा 80 मीटर, ये है मेरे बच्चे 80 मीटर चौड़ी, ठीक, 80 मीटर चौड़ी सड़क है ये, ठीक। इसके दोनों ओर आमने सामने, इधर भी और इधर भी खंबे लगे हुए हैं। क्या लगे हैं बेटा, खंबे लगे हैं। तो मान लो एक खंबा आपका ये लगा है, ठीक, और एक खंबा मेरे बच्चे ये लगा है, ठीक है भाई, खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंबों के बीच क्या कह रहा है बेटा, इन दोनों खंबों के बीच, देखो इन दोनों खंबों के बीच में, यहाँ पे इस वाली रोड पे कहीं भी बीच एक बिंदु से खंबों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है, यानी कि 2 कोण बन रहे हैं। इस सड़क, इन खंबों के दोनों बीच में एक कहीं पर बिंदु होगा, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर होगा, मैंने मान लिया, आप यहाँ भी मान सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर भी मान सकते हो। तो क्या होगा मेरे बच्चे, क्या होगा बेटा, ये कोण बना रहा है, एक कोण इधर से बनना है और एक कोण इधर से बनना है, एक कोण ये बन रहा है, ठीक, और एक बिंदु का कोण यहां बन रहा है। तो कोण दे रखे हैं इन्होंने, कोण इन्होंने दे रखे हैं, क्या कोण बन रहे हैं, 60 और 30। मान लो ये वाला 30 हो गया, ठीक, ये वाला अपना 60 हो गया, ठीक है। तो इसको नाम दे दो ABCD और E। तो क्या पूछा क्या है, खंभों की ऊंचाई, यानी कि दोनों खंभों की ऊंचाई, बोले तो H, इसकी भी ऊंचाई और इसकी भी ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है ये दूरी, ठीक, और इससे इसकी दूरी कितनी है, तो ये पूछी है, ठीक है। तो हमने मान ली बेटा, एक काम करो, ठीक, तो ये ऐसी है। अब यहां पर पता है क्या हो सकता है, यहां पर बहुत प्यार से ये चीज हो सकती है, देखो, ठीक है, देखो पूरी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक। अगर हम मान लें कि बिंदु से
चाहे इस CD की लंबाई मान ले, चाहे BC की मान ले कि एक की किसी की x है, हमने मान ली इसकी दूरी x है, इस बिंदु से इसकी दूरी x है, तो जो दूसरी ये वाली दूरी बची बिंदु से वो कितनी हो जाएगी भाई, इसकी x है, तो 80 में से इस पूरे में से अगर हम x घटा देंगे, यानी 80 में से अगर हम x घटा दें तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब था, मान लो इस बिंदु से ये वाली दूरी 100 है, ठीक, तो जो इतनी बची वो कितनी हो जाएगी भाई, 100 में 80 तो कवर हो गया, कितनी बची 20 बची, तो वही हाल है। ठीक है, वही हाल है। तो लिख दो, पहले तो लिखो माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है, माना हमने इस बार ऊंचाई मान ली है, माना खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी मानी है बेटा, h, माना खंभों की ऊंचाई h मीटर मान ली हमने। ठीक है, तथा लिखोगे क्या, लिखोगे, हमने चित्र में तो दिखा दिया है, चलो इतना हम नहीं लिखेंगे, चित्र में हमने दिखा दिया है। अब लिखो, अपना सवाल हल करते हैं। देखो, लिखो समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में लगाते हैं। ठीक है, लिखो बेटा समकोण त्रिभुज ABC में। तुम पहले इधर वाले का भी हल कर सकते हो, ये वाला भी हल कर सकते हो, कोई सा भी हल करो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है ना, आंसर बिल्कुल सही आएगा दोनों से ही, लाल बटे कप का। ठीक, अब ABC में लगाना है। देखो, एक तो हमें चाहिए हाइट, बोले तो हमें लंब चाहिए, और आधार हमने माना है x है, तो लंब बटे आधार, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला। ABC में थीटा कितना है बताओ, ABC में थीटा 30 है, थीटा बेटा 30 है, तो लिखो tan थीटा बराबर लंब का मान, लंब क्या है AB, लंब है AB, और आधार कितना है, आधार है CB आधार है। ठीक है, हो गया। अब देखो tan हो गया, और थीटा का मान कितना हो गया, 30 हो गया। AB का मान हमने h माना है, CB का मान हमने x माना है, उसमें देख लेना। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/x होता है। ठीक, अब यहां से क्या करोगे, एक काम करो, इसको पलट दो तो √3 ऊपर हो जाएगा, और यहां से x ऊपर हो जाएगा, h नीचे हो जाएगा, बटे में 1 नीचे हो जाएगा, h को इधर भेज दो और x ऐसे ही रहने दो, √3 को नीचे भेज दो, तो h क्या आ गया, x/√3। h क्या आ गया बेटा, h आ गया ये, अरे ये क्या बना, h आ गया ये, h का मान ये आ गया। अभी ये मान नहीं आया है, अभी ये कुछ और आया है ना, फाइनल आंसर तो आया है नहीं, तो ये अपने पास आ गई है वैल्यू, इसमें वैल्यू रख के हम लोग मान निकालेंगे। अब करो इसका आगे का हल, करते हैं बेटा इसमें आगे हल। पहले मैं अपने लिए जगह बना लूं, क्योंकि जगह की बहुत कमी हो जाती है मेरे पास। ठीक है ना, तो इसको हटा दो फालतू की चीज। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमने लगा लिया ABC में, हमने लगा लिया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा त्रिभुज है मेरे बच्चे CDE में। अब इस वाले में लगाओ। ठीक, लिखो त्रिभुज CDE में, इसमें थीटा कितना है बताओ, थीटा कितना है, इस बार है 60 है। ठीक, 60 है, तो इसमें लगाओ, क्या लगेगा, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, लंब लगेगा, लंब बोले तो ED लंब, और आधार लगेगा, ये वही tan वाला लगेगा। ठीक है, tan वाला ही, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, D पहले आता है इसलिए मैंने D को पहले लिखा, और CD आधार लिख दो, CD। ठीक है, यहां से वैल्यू रख दो, tan लिख दो, और थीटा का मान कितना है 60 है, बराबर DE कितना है h है, और CD कितना है 80 माइनस x। ठीक है, अब यहां पर लिखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, इसको थोड़ा मैं इधर लिखती हूँ, √3 होती है। ठीक है, बराबर h हो गया। ठीक है, h हो गया भाई। ठीक, यहां पर लिखो 80 माइनस x बटे में 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h को इधर बुला लो, बराबर इसका गुणा इसमें कर दो, तो 80 माइनस x हो गया। ठीक, और √3 हो गया। अब देखो क्या हो सकता है, देखो बेटा h की जगह है ये,
h की जगह क्या है, h की जगह ये है ना वैल्यू, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। h की जगह क्या है, x बटे √3। इस h की जगह क्या है, x बटे √3, तो लिख दिया इसको, 80 लिख दिया, माइनस x लिख दिया, √3 लिख दिया। ठीक है, इसके आगे कुछ और दिख रहा है क्या? देखो, इस √3 को हम लोग नीचे ला सकते हैं, तो x बटे √3 को नीचे लाएंगे तो √3 का √3 में गुणा हो जाएगा, तो 3 में √3 में गुणे √3 तो 3 हो गया। 80 माइनस x बचा, 80 माइनस x बचा। ठीक है, 80 माइनस बेटा x बचा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब देखो यहां से थोड़ा सा और बचा है, इसको हल करो, इसको हल करो। क्या करते हैं अपने लोग, x को ऐसे ही रहने दो, बराबर लगा दो। इस 3 का गुणा 80 में करो, 3 अट्ठे 24, तो 240 आया। माइनस लगाओ, 3 का गुणा x में करो तो 3x हुआ। ठीक है, इस x को ऐसे रहने दो, 3x को इधर बुला लो बराबर के, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 240 बचा। ठीक है, तो x बराबर कितना बचा, x बराबर नहीं, 4x में x जोड़ दो, कितने आ गए, 5x आ गए ना, बराबर 240। ठीक, सही है ना? अरे अरे बेटा एक सेकेंड रुकना, ये 3x है, ये 3x है, x ये हो गया x, मैं इसको उधर करवा देती हूँ, ऐसे रहना। x बराबर, इस पे कर लो, x बराबर क्या है, 240 माइनस 3x, 240 माइनस के 3x। ठीक है, तो x माइनस 3x को इधर बुला लो तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर 240। ठीक है, 3 में 1 जोड़ो तो 4 हुआ, 240। x बराबर 240 बटे 4, 4 छंग 24 होता है, तो x बराबर 60। x का मान आया 60 मीटर। अभी ये आंसर पूरा नहीं आया है, ध्यान से देखो। x हमने माना था क्या, x हमने माना था बेटा बिंदु C से B की दूरी, तो इस x का मान आया है 60। अभी हमें ये भी तो निकालना है CD का मान, तो लिख दो CB का मान आया है, लिख दो CB बराबर CB, ऐसे लिखो, x लिखो, अतः यहां पर लिखो अतः x और ब्रैकेट में क्या CB, बिंदु CB की दूरी कितनी है बेटा, 60 मीटर। एक तो ये आ गई, और दूसरी क्या है, दूसरी है C और D, 80 माइनस x है ना, तो CD की वैल्यू निकालो। CD बराबर क्या है, 80 माइनस x मीटर, तो 80 में से x को घटा दो, x है 60, तो कितना बचा बेटा, CD बराबर 20 मीटर, CD बराबर 20 मीटर। अतः यहां पर लिख दो x 80 माइनस x, 80 माइनस के x। ठीक है, और ये वाला कौन सा बिंदु है, CD, ये आया आपका 20 मीटर। यही मेरे बच्चे आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब बचे हैं बेटा आपके 5 सवाल, वो करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, आपसे निवेदन है जाके देख लो, बहुत आसान तरीके से बताया है। और अगर अभी भी साइन कॉस टेन के मान नहीं पता है तो ट्रिक बताई है बहुत आसान तरीके से, प्रश्नावली 8.3 वाली वीडियो देख लो। ठीक है ना, साइन कॉस टेन का पूरा जो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा है उसको देख लो, सब साइन कॉस टेन सब कंफर्म हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना मेरे बच्चे, और चैनल पर नए होना तो चैनल को निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर किया करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका इसमें 1 रुपया भी नहीं जाता। नमस्कार बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में 5 सवालों के साथ। ध्यान रखना अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।